हाय बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं, दुरुस्त हैं और अच्छे से आप क्लास को अटेंड कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो आज बात करते हैं अब की क्लास की। तो बच्चों आपको याद होगा कि इससे पिछली क्लास में हमने क्या किया था। हमने बच्चों इससे पिछली क्लास में प्रश्नावली 1.3 शुरू भी कर दी थी और उसके बच्चों सवाल 2 तक आपको हमने करा दिए थे, जैसा आप उसमें देख सकते हैं। तो बच्चों फिर आज शुरुआत किससे होगी हमारी? सवाल नंबर 3 से, प्रश्नावली 1.3 का। ठीक है, तो बच्चों अब सबसे पहले आपको पता है सवाल आपको पढ़ के बताएंगे कि क्या क्या दे रखा है और हमें क्या क्या करना है। तो बच्चों अब शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 3 से। देखिए बच्चों क्या है। तो बच्चों आप देखेंगे सवाल जो हमारा नंबर 3 है उस पर आप ध्यान दीजिए कि एक समुच्चय हमें दे रखा है, जैसा आप वहाँ पर देख सकते हैं। देखो ए हमें दे रखा है, कोई समुच्चय है, उसमें देखो क्या क्या आ रहा है। 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अवयव है। तो बच्चों एक चीज़ जो आपको ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर मैं देखो उसको अंडरलाइन करना चाहूँगा। ये देखिए बच्चों, ये मतलब एक जो समुच्चय ए है इसमें 1 आ रहा है, 2 आ रहा है और 5 आ रहा है। ये सिंपल से आप कह सकते हो कि अवयव हैं कि भैया 1, 2, 5 ए के अंदर आएगा। ठीक, अब जो एक टर्म्स और दे रखा है बच्चों, एक अवयव और दे रखा है, आप उसको जरा ध्यान से देखिए। 3,4 है तो पर किसके अंदर है बच्चों? ब्रैकेट के अंदर है। आप यहाँ देखिए, देखो, क्योंकि ये पॉइंट्स बहुत मेन है और इस प्रकार का सवाल आप कह सकते हैं मैं एग्जाम्पल में आपको करा चुका हूँ। जब एक बार फिर करेंगे अच्छे से आपको आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये देखेंगे 3,4 आ तो रहे ए के अंदर, पर वो समुच्चय के रूप में है। समुच्चय के रूप में क्यों है? क्योंकि समुच्चय में क्या आता है आपका? मंझला ब्रैकेट। तो यहाँ देखो मंझला ब्रैकेट आ गया और उसके बाद इसने दे दिया बच्चों 3,4। तो इस पर आप थोड़ा सा फोकस करना जब मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। तो अब देखिए क्या कह रहा है आगे कि भैया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है और सही, देखो सही नहीं है बच्चों, मतलब हमको ये बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या होगा बच्चों हमारा? हम जांच करेंगे ना कि भैया जो कथन दे रखा है वो सही है या नहीं है। तो जांच तो हमें हर किसी में करनी पड़ेगी, चाहे आप फर्स्ट पार्ट करो, सेकंड करो, थर्ड करो, कुछ भी करो, जांच तो हमको करनी है। पहली बात। और क्यों? तो क्यों की बात बच्चों वहीं पर आ जाएगी। जब कि जांच करेंगे तो अगर जांच करने पर सही आ गया तो भैया सही है, नहीं है तो नहीं है। तो जांच के अकॉर्डिंग आप उसको कर सकते हैं। देखिए अब क्या होने वाला है। तो बच्चों मैं यहाँ से काम शुरू कर रहा हूँ, हल इसका आप देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है मेरा? जो समुच्चय दे रखा है मैं उसको नोट करूँगा बच्चों। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए समुच्चय ए आप देख सकते हैं क्या दे रखा है मैं, जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे। 1,2 और बच्चों देखो 3, 4 उस पर ज़्यादा आपको ध्यान देना है। वो आपको दे रखा है एक समुच्चय के रूप में। ठीक है, और फिर कॉमा लगा के इसने 5 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं भैया। तो अब मैं आपको वही काम करूंगा जो मैंने यहाँ पर अंडरलाइन खींच के किया था। क्या? जो समुच्चय के रूप में दे रखा है उसको आप यहाँ भी अंडरलाइन कीजिए कि भैया ये जो आ रहा है 3,4 वो समुच्चय के रूप में। समुच्चय के रूप में क्यों कह रहे हैं बार बार? क्योंकि समुच्चय में आपको पता है क्या आता है, ये तो आता है मंझला ब्रैकेट समुच्चय के लिए, चाहे आप ए लिखो बी लिखो। ठीक, अब आते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ। देखो तो बच्चों आप देखेंगे फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है उसको देखते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा? फर्स्ट पार्ट में ये कह रहा है बच्चों कि देखो आप मंझला ब्रैकेट आप देख सकते हैं, देखो मंझला ब्रैकेट आ रहा है इसमें 3,4 क्या सबसेट होगा, उपसमुच्चय होगा किसका? ए का। आपको पता हो, देखो फिर पिछली क्लासों की बात शुरू हो गई इसमें। यहां पर क्या आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? उपसमुच्चय। अब पहले आपको उपसमुच्चय बताना पड़ेगा, जबकि हमने पिछली क्लास में अच्छे से बताया था क्या क्या होता है। देखो ये चीज़ें बच्चों जो जरूरी हैं वो तो बतानी पड़ेंगी आपको, क्योंकि हर पॉइंट्स का कनेक्शन आप तुरंत उसको जोड़ सको। ठीक है, अब देखो क्या बच्चों उपसमुच्चय क्या था। देखो मैं इसका आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो एक आपका समुच्चय ए है, इसमें मैंने मान लिया 1, 2। ठीक है, बी मैंने मान लिया कितना इसमें 1, 2 और 3।
तो आपको देखो तुरंत याद आ जाएगा। तो हम कहते थे कि भैया ए बी का उपसमुच्चय होगा, कब होगा? जब ए के सारे अवयव बी के अंदर आ जाएं। ऐसे तो होता था बच्चों कि ए के सारे अवयव किसमें है? बी में। तो आप ये देखेंगे, हम ये कहते थे कि भैया ए उपसमुच्चय हो गया बी का। आपको तुरंत याद आ गया होगा उसको देख के, क्योंकि इससे पिछली क्लास में बहुत सारे सवाल हमने आपको बताए थे, प्रॉपर्टी सब कुछ करके। तो ए उपसमुच्चय बी कहते हैं अगर ए के सारे अवयव किसके अंदर आ जाएं? बी के अंदर आ जाएं। अब जरा आते हैं बच्चों फर्स्ट पार्ट पर, क्या दे रखा है देखो। तो यहाँ पर बच्चों पहले जो फर्स्ट पार्ट है उसको यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार, 3,4, ठीक है, 3,4। जैसा आप देखेंगे बच्चों ये कह रहा उपसमुच्चय होगा ए का, तो हमें तो जांच करनी है ना, इसकी तो हमको जांच करनी है कि भैया होगा या नहीं होगा, उस कथन को बताना है। तो 3,4। अब देखो क्या होने वाला है बच्चों, क्या होने वाला है। आपको मैंने शुरुआत में ही कह दिया था कि जो 3,4 यहाँ पर दे रखा है ये आपका एक समुच्चय का काम करेगा। किसका काम करेगा बच्चों? समुच्चय का। मैं देखो और काम इसको थोड़ा आसान करना चाह रहा हूँ। आप यहाँ देखिए, माना कि, ठीक है, देखो हमने एक काम ही किया। देखो ये मंझला ब्रैकेट आ गया तो आपको पता है समुच्चय है, सिंपल सी बात आपको बताया थी। अब 3,4 मतलब इस पूरे समुच्चय को बच्चों मैंने क्या मान लिया? ये देखो, माना कि b बराबर, आप इसको b मान लो भैया, चलो b बराबर 3,4 है समुच्चय, मतलब जो समुच्चय हमारा 3,4 है उसको बच्चों मैंने क्या मान लिया? b मान लिया कि भैया हमारा ये b है, b के बराबर है समुच्चय, b के बराबर। अब देखो क्या, अब बच्चों अगर b के बराबर ये समुच्चय है तो आप ये कह सकते हैं, ये बात कह सकते हैं कि जो 3 होगा वो भी b के अंदर होगा, 4 होगा वो भी किसके अंदर होगा? b के, क्योंकि 3 और 4 b के अवयव हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 3 होगा बच्चों, आपको पता है ये साइन किसका होता है? बिलोंग्स का। बिलोंग्स का मतलब अंदर या शामिल होना। तो जो 3 भी आपका b के अंदर आएगा और कॉमा लगा दो, जो 3 है आपका वो किसके अंदर आ जाएगा? देखो 3 तो हमारा आ गया बच्चों, तो उसको थोड़ा मैं सही करता हूँ। 3 तो मैंने लिख दिया, तो ये 4 लिखो, यहाँ पर 4 आ जाएगा b के अंदर। इतनी बात खत्म। b मान लो, आसान पड़ जाएगा। c मान लो, कोई अलग मान लेना, ठीक है। अब ये b माना तो उसका मतलब 3 और 4 अवयव b के अंदर हमारे हैं, ठीक। अब क्या हुआ, क्या दिखाना है कि भैया ये जो समुच्चय होगा बच्चों पूरा, वो उपसमुच्चय होगा a का। अगर a का उपसमुच्चय होगा, देखो जरा विशेष ध्यान देना आपको इस बात पे, बार बार कह रहा हूं मैं। अगर ये पूरा, इसको मैंने क्या माना? b। आप देखिए इसको मैंने b तो मान लिया थोड़ा आसान करने के लिए। अगर इसको मैंने b माना है तो b उपसमुच्चय a का कह रहा यहाँ पर होगा, जो जांच करनी है। अगर बच्चों b उपसमुच्चय होगा, मैं देखो उसको भी लिखूंगा, देखो जो जो पॉइंट्स मुझे लगेंगे बच्चों लिखने वाले वो लिखते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो इसकी, देखो जांच के लिए ये कुछ ऐसा बनेगा। इसके हिसाब से अगर मैंने b मान लिया इसको, तो ये b उपसमुच्चय a होना चाहिए। अगर b उपसमुच्चय a का होगा तो इसका मतलब b के सारे अवयव कहाँ आएंगे? a के अंदर। उपसमुच्चय ये तो होता है कि भैया समुच्चय, अगर b की बात हो रही है कि भैया b उपसमुच्चय a की बात हो रही है, तो उसका मतलब क्या हुआ? जो समुच्चय b है उसके सारे अवयव a के अंदर आने चाहिए। वो चेक करते हैं। देखो b में बच्चों कौन कौन से अवयव आ रहे हैं? 3 आ रहा है, b में आपका 4 आ रहा है। तो अब देखेंगे 3 और 4 b इसमें है नहीं है, किसमें? a में। देखो बच्चों आप यहाँ देखेंगे 3 और 4 अवयव, कह रहा हूँ बच्चों विशेष ध्यान देना, इस प्रकार का सवाल हो चुका है। 3 और 4 अवयव होने चाहिए a के अंदर, मतलब कॉमा लगा के, ब्रैकेट में नहीं। अगर ब्रैकेट में आ रहा है तो आपका वो पूरा केस गलत हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट में आने का मतलब वो किसका काम करेगा? समुच्चय का। तभी मैंने इसको आसान करने के लिए, समझाने के लिए इस पूरे समुच्चय को क्या मान लिया मैंने? b मान लिया।
ठीक, तो अब चेक करते हैं इसको बच्चों। 3 बी के अंदर है, 4 बी के अंदर है। बच्चों 3 कहाँ पर लिखा हुआ है? यहाँ पर 1 2। आप सोचेंगे अरे 3 तो लिखा हुआ नहीं। अगर ये 3 बच्चों जो मैं बात कह रहा हूं वो बात ध्यान से सुन लो। अगर ये 3 इस ब्रैकेट को छोड़ के लिखा होता, कैसा लिखा होता वो भी देखो जरा, देखो हर चीज देखो आप। अगर ये 3 अवयव जो बी में आ रहा है अगर ऐसा होता है, देखो अगर ऐसा होता, आपको बताऊं मैं 1 2 3 4 5, अगर कुछ ऐसा होता तो हम कहते हैं कि भैया जो 3 बी के अंदर है वो 3 आपका ए के अंदर भी आ रहा है। 4 बी के अंदर है, 4 भी आपका आ रहा है। कब? अगर वो नंबर ब्रैकेट के अंदर नहीं होते। अगर ब्रैकेट में वो नंबर आ रहे हैं तो हम ये नहीं कहेंगे कि 3 और 4 जो आपके अवयव हैं वो समुच्चय ए में हैं, क्योंकि समुच्चय ए के लिए क्या होना चाहिए? वो अवयव होने चाहिए उसी रूप में। तो आप देखिए 3 बी के अंदर, 4 बी के अंदर, 3 4 आ तो रहा है ए में, पर कैसा आ रहा है? समुच्चय के अंदर। देखो मतलब आप ये कह सकते हो कि ये हमारा पूरा पूरा बी है। मैं ये भी तो कह सकता हूं कि ये पूरा पूरा समुच्चय मैंने बी मान लिया। और अगर ये होता उपसमुच्चय बी आपका उस उपसमुच्चय होता है का, तो बी के अवयव जैसे 3 और 4 थे तो 3 और 4 कॉमा लगा के आते। ये देखिए मैं इसकी बात कह रहा हूं ऐसे। अगर ब्रैकेट में आ रहे हैं आपके समुच्चय के रूप में तो वो उसमें बिलोंग्स नहीं करेगा। इस प्रकार का सवाल आपको मैं बार बार क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वो अगर आपने क्लास अटेंड की होगी, उसमें देखा होगा, तो वो चीज़ आपके लिए एकदम आसान है कि भैया अगर अलग अलग आएगा तो हम कहेंगे इसको, ठीक है, वरना नहीं कहेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 3 और 4 बच्चों अवयव आ रहे हैं बी के अंदर वो किसके अंदर नहीं है? ए के अंदर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा समुच्चय 3 और 4 है वो ए का उपसमुच्चय नहीं होगा। तुम क्या बोलेंगे यहाँ पर? देखो उसको ऐसे लिखना आप, 3 4 बिलोंग्स टू बी। 3 4 देखो यहां मैंने वो लगाया ब्रैकेट नहीं, क्योंकि 3 अलग अवयव है, 4 अलग अवयव है। ठीक, 3 4 किसके अंदर है बच्चों? बी के अंदर है। आप ये साइन लगा सकते हैं इंप्लाइज का कि ये क्या दिखा रहा है। अगर 3 4 बी के अंदर है तो आपका बच्चों क्या 3 4 बिलोंग्स नहीं कर रहा है, क्योंकि कर रहा होता तो यहां पर आपका ब्रैकेट नहीं होता। ब्रैकेट आ गया, देखो मैं कितना फोकस कर रहा हूं कि जरा सी गलती ना हो आपसे। अगर ब्रैकेट आ गया तो वो बिलोंग्स नहीं करेगा, चाहे नंबर क्यों ना लिखे गए हों। ठीक, तो यहां 3 4 जो अवयव बी के अंदर है वो कहां पर नहीं है आपके। और जब कोई अवयव अगर किसी एक समुच्चय में है वो अवयव दूसरे में नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब बी जो होगा आपका ए का उपसमुच्चय नहीं होगा। तो हम क्या बोलेंगे तब? ठीक है, तब बच्चों बी, आप ये कह सकते हैं कि बी जो है उपसमुच्चय नहीं होगा ए का। मतलब ये सही आंसर है कि बी जो है आपका उपसमुच्चय नहीं होगा ए का। या आप इसको ये भी कह सकते हैं या लगा के बच्चों बी को मैंने क्या माना था वो रख दो यहां पर। 3 4 जो है समुच्चय आपका उपसमुच्चय नहीं होगा ए क्या था यहां पर? ए भी लिख दो आप चाहो तो। 1 2 3 4 तो आपको पता है ब्रैकेट में आ ही रहे। बस आपका फर्स्ट पार्ट खत्म कि भैया ये आपका जो बी है, मतलब इसको जो मैंने बी माना उपसमुच्चय नहीं होगा, और यहां पर ये कह रहा है कि उपसमुच्चय है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सही तो हमारा ये है कि नहीं है, और यहां पर वो कह रहा है कि ये इसका उपसमुच्चय है। तो इसका मतलब बात क्या हो गई? गलत। तो हम क्या लिखेंगे? अतः कथन बच्चों क्या? अतः कथन असत्य है। अतः कथन असत्य है, क्योंकि सत्य क्या है? सत्य क्या है बच्चों की? जो ये है 3 4 जो समुच्चय आ रहा है 3 4 वो आपका उपसमुच्चय नहीं है, ये सही है।
और जबकि वो कह रहा है तो बात तो गलत हो गई, तो इसका ना जो दे रखा है वो कथन आपका असत्य है। अब और सेकंड पार्ट की तरफ देखो, एक एक पॉइंट्स के लिए कितना वो करना पड़ रहा है, सब कुछ पर कनेक्शन जोड़ो भैया। अगर ब्रैकेट आ गया, अवयव आ भी रहे हैं, तो हम वो नहीं कहेंगे कि भैया उसके अंदर है, ऐसे होने चाहिए बस हो। अगर ऐसा होता, जो आपको मैं एक बार कहना चाहूँगा, 1 2 3 4 5 भैया आ जाएगा, 3 अंदर आ जाएगा, 4 आ जाएगा। जैसे ब्रैकेट आया नहीं वो उसमें काउंट नहीं होगा, क्योंकि अवयव के लिए अलग दिखाया जाता है। भैया A, B, पर ये तो पूरा पूरा समुच्चय ही आ गया अंदर, इसीलिए। आओ बच्चों सेकंड पार्ट करते हैं इसका, देखो आपको दिखाते हैं। सेकंड पार्ट हम यहीं पर कर देंगे इसका। आप देखिए फर्स्ट पार्ट आप ये कह सकते हैं कि इस प्रकार से पूरा, अब यहाँ पर आप सेकंड पार्ट देख लीजिए। देखो सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट क्या कह रहा हूँ कि बच्चों 3,4 3,4 वही किसके अंदर है, मंझले ब्रैकेट के अंदर। तो इसका मतलब ये जो आपका आ रहा है 3,4 मंझले ब्रैकेट के अंदर है, तो क्या पड़ जाएगा, समुच्चय 3,4। अगर आपने मंझला ब्रैकेट आ गया समुच्चय नहीं बोला तो आपकी बात गलत, ये पूरा पड़ जाएगा आपका मंझला ब्रैकेट आ गया समुच्चय, जिसमें अवयव क्या हैं आपके 3 और 4। और मैंने यहाँ पर क्या माना हुआ आसानी के लिए, b को क्या मान लिया बच्चों मैंने 3,4, जो समुच्चय उसको मैंने क्या मान लिया, b मान लिया। ठीक है, अब क्या हुआ, दिखाना है कि यार ये समुच्चय a के अंदर है या नहीं है। देखो a कहाँ है बच्चों, a दे रखा है, a में क्या क्या आ रहा है, 1 2 5 समुच्चय, देखो जहां मेरा हाथ जा रहा है समुच्चय 3,4, क्या समुच्चय 3,4, जरा इसको ध्यान से सुनना, समुच्चय 3,4 क्या a के अंदर नहीं है समुच्चय 3,4 पूरा पूरा, कोई पूरा पूरा आ रहा है। आप देखिए, देखो इसको यहाँ आपको मैं करके बताता हूँ। देखो हमने यहाँ पर b किसको माना था, आपको क्या बताया, b किसको माना था मैंने, समुच्चय 3,4 को, ठीक b माना था। ये देखिए आसान करने के लिए a क्या था, a को भी लिखो, a क्या था आपका 1,2 और ये आपका मंझला ब्रैकेट आ गया 3,4 और ये आपका क्या था 5। देखो जरा 1,2, ठीक कोई दिक्कत नहीं। अब समुच्चय b किसके बराबर है 3,4, जो उसमें 2 अवयव आ रहे हैं, समुच्चय b है। ये पूरा मान यहाँ देखो, ये पूरा मान यहाँ रख दो, तो ये आपका ऐसे नहीं आ जाएगा b,5 पूरा पूरा मान, मैंने जो b माना था समुच्चय इस पूरे को b माना था, उसको मैंने यहाँ रख दिया भैया a के अंदर रख दिया। अब क्या हुआ, अब आप ध्यान से देखो, जो आपका समुच्चय a है, समुच्चय a है, अब a के अंदर क्या क्या आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, b आ गया और 5 आ गया। और बच्चों देखो अब जैसे मैंने b माना है, अब उसके वो देखो अवयव के रूप कैसे आ रहे हैं, जैसे आते हैं समुच्चय में a, b, c, जैसे a, 2, b, 5। इसका मतलब क्या हुआ 1 2 b और 5 ये सारे के सारे किसके अंदर हैं, a के अंदर हैं। कि सारे के सारे अवयव किसके हैं बच्चों, a के अवयव हैं, ठीक। और उन्हीं अवयव में आपका b भी आ रहा है, चाहे 1 देख लो, 2 देख लो, 5 देख लो, क्या b इसके अंदर नहीं आ रहा है, आ रहा है। और जैसे ही b अंदर आएगा तो तुरंत इसका मतलब जो 3,4 मैंने समुच्चय b माना था वो भी आपका a के अंदर होगा। तो यहाँ कथन आपका सत्य है। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, ये आपका इतना हो गया b a c सब आपको दिखा दिया मान के, अतः आप यहाँ लिख दो बस, इससे काम चल जाएगा। अतः समुच्चय 3,4 जो किसके अंदर है, a के अंदर, जो आप कह रहे थे कि a के अंदर है नहीं है, जांच के बता दिया कि उसके अंदर होगा ही होगा। तो बात यहाँ पे ठीक हो रही है। तो कथन आपका क्या हो गया,
अतः ये कथन क्या है आपका, सत्य है। कथन क्या हुआ आपका, सत्य है, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। सिंपल सी बात हो गई, खत्म। फर्स्ट पार्ट ये, सेकंड पार्ट ये बोल दो कि भैया जो आपने दे रखा है कथन वो सत्य है कि जो ये समुच्चय है वो ए के अंदर आएगा। तीसरा वाला पार्ट देखते हैं बच्चों। देखो तीसरा वाला पार्ट बच्चों मैं यहीं पर कराना चाहूँगा उसको, जिससे हम चाह रहे हैं कि ये तीनों पार्ट हमारे एक साथ ही यहाँ पर ख़त्म हो जाए, फर्स्ट सेकंड और आपका थर्ड। देखिए क्या होने वाला है। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ वो देखो, ये कह रहा है समुच्चय, आप देखो बच्चों समुच्चय 3,4, अंदर वाले को देखो पहले आप, मैं आपको यहाँ लिख के भी बताता हूँ। चलो क्या दे रखा है आपका ये, इसको बच्चों थोड़ा सा अलग करना चाहूँगा। 3,4, ठीक है, ये देखो थोड़ा अलग से कर देते हैं इसको ना, कि आपको थोड़ा सा अलग लगे कि भैया ये बाहर वाला है। आप देखिए, देखो ये ब्रैकेट सबसे बाहर है, आप देखिए सबसे बाहर वाला है, और यहाँ पर आपका अंदर वाले को मैंने दिखा दिया ऑरेंज लाइन से। इतनी बात आपकी क्लियर हो गई। अब करना क्या है, आगे वो देखते हैं। तो ये कह रहा है कि ये पूरा उपसमुच्चय होगा ए का, इसको मैं यहाँ लिख दूँ। ये देखते हैं, जांच करनी है कि भैया ये जो आ रहा है, देखो आप जरा इस पर ध्यान देना विशेष रूप से। ये जहां मेरा हाथ जा रहा है उस पर देखना आप, ये तो बच्चों पूरा है, सबसे बाहर वाला ये दिखाएगा बाहर वाले के लिए कि बाहर वाला आपका समुच्चय है। किसका है, अंदर वाले का। किसका है बच्चों, अंदर वाले का। देखो यहां पर बच्चों अंदर वाला जो है, यहां पर आओ देखो, तभी इसको मैंने यहां पर माना था। अंदर वाला जो था आपका समुच्चय मंझला ब्रैकेट 3,4, उसको मैंने क्या माना हुआ है, बी। तो आप यहां देखिए, तो ये कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा, ये देखिए पूरा ये आपका ऐसा आ गया। इस पूरे को मैं ऐसा कर दूं, ये देखिए ऐसा कुछ, और ये किसके बराबर होगा उसको भी आप लिखिए। देखिए ये ऐसा जो है, आप यहां देखो कि क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया भैया, बड़ा काम। ये देखो वो थोड़ा सा चेंज करने के लिए मुझे बनाना पड़ रहा है। क्या किया वो देखो पहले भैया, ये पूरा था जहां मेरा हाथ जा रहा है, ये पूरा ब्रैकेट था बड़ा वाला, ये रहे भाई, ये पूरा ब्रैकेट देखो, फिर बड़ा वाला। कुछ नहीं किया मैंने, अंदर वाले को मैंने क्या माना हुआ है, बी, उसका मान यहां रख दिया, और तो कुछ नहीं किया। जो अंदर वाला था उसका मान बच्चों मैंने क्या रख दिया यहाँ पर, बी। ठीक, तो अब क्या हुआ, ये जो पूरा था हमें जो दे रखा था बच्चों, पूरा दे रखा है कि एक बाहर वाला मंझला ब्रैकेट अंदर वाला, अंदर वाले का मान हमने बी माना था, बी रख दिया। अब आपका समुच्चय क्या बन गया, अब आपका समुच्चय क्या बना नया, ये बन गया बच्चों, ये देखो ये पूरा, मतलब हमारा क्या हुआ, ये पूरा अब एक आपका समुच्चय बन गया है। ये पूरा देखो जहां मेरा हाथ जा रहा है बार बार, ये पूरा एक समुच्चय बन गया है जिसमें अवयव कौन सा है, अब बी है। अब अवयव कौन सा है बच्चों, बी है। मतलब ये हमारे को डबल लाइन जहां मैंने की, ये पूरा समुच्चय आ गया है जिसका अवयव बी है। हम ऐसे तो बोलते हैं, हम जैसे ये ऐसे, ये देखो बच्चों, ये है अभी आपको लिखाया, क्या है भैया, एक समुच्चय है जिसमें अवयव ए है, ये हमारा समुच्चय आपका आ गया जिसका अवयव बी है। कोई नहीं, अब आगे बढ़ो, ए को भी नोट करो बच्चों, ये देखो ए को भी नोट करो। ए क्या है हमारा, ए कितना है आपका, 1,2, पूरा बच्चों, इसको मैंने क्या माना था, बी मानो उसको पूरे को, ये आपका आ गया b,5। अब बच्चों उपसमुच्चय क्या होता था, क्या बताया था मैंने आपको कि भैया ए को बोल देंगे बी का उपसमुच्चय, ये तो बताया था। अगर ए के सारे अवयव किस में हैं आपके, बी के अंदर हूं, ठीक, इतना बताया था आपको। आप यहां देखो जहां मेरा देखो हाथ जा रहा है, ये जो डबल लाइन की ये समुच्चय है,
इसका अवयव क्या है? बी है। देखो अब ये जो समुच्चय है, देखो जहां मैं पेन घुमा रहा हूं, ये समुच्चय जो आया है उसका अवयव क्या है? बी है। क्या बच्चों ये अवयव ए के अंदर नहीं आ रहा है? आ रहा है। और जब किसी समुच्चय के सारे अवयव किसी दूसरे में आ जाएं तो हम कहते हैं कि यार वो समुच्चय दूसरे का उपसमुच्चय है। समझ गए? एक बार और देखो, ये आपका समुच्चय था, इसका अवयव क्या है बच्चों? ये देखो, मैं इसको और कर रहा हूं, ये देखो और बना रहा हूं उसको, ये अवयव है। ये अवयव क्या ए के अंदर नहीं आ रहा? भैया ये आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो समुच्चय था जिसका अवयव बी है, वो आपका अवयव समुच्चय ए में भी आ रहा है। और अगर ए के सारे अवयव बी में आते हैं तो ए होता है बी का उपसमुच्चय। तो इसका मतलब ये जो समुच्चय बन के आया है वो आपका ए का उपसमुच्चय होगा। मतलब ये जो आया है बच्चों, देखो जहां मैं हाथ लगा रहा हूं, देखो ये जो पूरा आया है ये पूरा आपका ए का उपसमुच्चय होगा। मतलब जो ये बात दे रखी है वो एकदम सही है, कथन सही है। तो हम इसको यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों? इस प्रकार, ये आपका, तो मैं ऐसा डाल दूँ, ये देखो, ये देखिए, इसको कर दो साइड आप, ठीक है। ये तो आपका हो गया इस वाले पार्ट के लिए, समझ गए आप? फर्स्ट सेकंड यहाँ आ गया, ये थर्ड हम यहाँ कर देंगे। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? देखिए बच्चों कि ये जो समुच्चय है हमारा बी वाला, इसको आपको ये लाइन लिख के बतानी पड़ेगी कि समुच्चय जो जिसमें बी अवयव है वो आपका क्या हो रहा है? उपसमुच्चय होगा ए का। क्यों होगा? सब क्लियर हो गया? क्योंकि इस समुच्चय में अवयव बी है और बी आपका ए के अंदर भी आ रहा है। और बी में जो अवयव और जो समुच्चय में आपका अवयव एक ही अवयव था, आप देखो इसमें बी तो आ रहा है और तो कुछ नहीं आ रहा, और तो अवयव नहीं है। तो वो अवयव जो बी है वो ए के अंदर है। तो तुरंत इसका मतलब हो गया कि आपका ये पूरा समुच्चय ए का उपसमुच्चय होगा। तो हम अब यहाँ पर क्या लिख देंगे? या करके बच्चों, या करके, देखो मैं यहाँ पे लाइन खींच रहा हूं, सब एक साथ कनेक्ट हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये देखो थर्ड शुरू हुआ, ये आपको जो दे रखा था उसको मैंने बी माना था और यहाँ से अब ये इसके बराबर हमने करके बताया था, ठीक है। अब तो यहाँ पर क्या हो बच्चों? ए तो हमें दे रखा था पूरा, इस पूरे का मान मैंने बी में रख दिया और क्या बताया? इस समुच्चय का अवयव बी जो है वो आपका ए के अंदर भी है। तो इसका मतलब ये समुच्चय आपका ए का उपसमुच्चय होगा ही होगा। इसको आप और लिख दो, देखो यहाँ पर ये आपने ये बनाया भार वाला बना दिया। बी बच्चों, बी किसके इक्वल है आपका? 3 4, उसको यहां लिखो 3 4 आपका ये आ गया। उपसमुच्चय होगा ए का। ए क्या है आपका? 1 2 3 4 और कॉमा यहां कितना बच्चों? 5। सब कुछ बता दिया आपको बच्चों मैंने हर तरीके से कि बस जब भी ब्रैकेट में आए तो काम कर रहा है समुच्चय का, तो समुच्चय के अनुसार हमें काम करना पड़ता है, ठीक है। तो उसका मतलब ये जो बात दे रखी है वो सही है। तो जो दे रखा है वो क्या है? कथन क्या है आपका? सत्य है। अब आते हैं आगे वाले पार्ट की तरफ, ठीक है। अगर आपको हल्का सा और देखना तो आप देख सकते हो। ये आपका सब हो गया। थर्ड पार्ट को मैं और इसलिए आपको विशेष एक बार हल्का सा बताना चाह रहा हूँ क्योंकि यहाँ डबल आ गए थे। डबल आए कोई टेंशन की बात नहीं, ये भार वाले को भार वाला रहने दो। ये देखो अंदर वाला आ रहा है, अंदर वाले को मैंने क्या माना था? बी। तो अब ये पूरा समुच्चय आ गया, ठीक है। ये पूरा समुच्चय आ गया। देखो जहाँ मेरा हाथ जा रहा है, बार बार कह रहा हूँ मैं, समुच्चय आ गया जिसका अवयव बी है। मतलब ये हमारा समुच्चय है जिसका अवयव बी है। अब ये देखना है कि बी भैया ए के अंदर है या नहीं है। ए क्या था? 1 2, इस पूरे को क्या माना हुआ मैंने? बी। तो इस समुच्चय का अवयव बी जो है वो ए के अंदर भी आ गया और जब आएगा तो ये पूरा हो गया ए का उपसमुच्चय। तो मतलब जो दे रखा है वो एकदम ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों ये और आ गए, देखो और आ गए इसमें, ठीक।
तो अब फिलहाल मैं देखो, अब पीछे देखने से बेस्ट हम सवाल को यहाँ पर नोट कर लेते हैं। देखो बच्चों, समुच्चय ए क्या था आपका? समुच्चय क्या था? 1 2, और आपको पता है यहाँ पर वो था समुच्चय लगा के ना 3 4 और एक 5 था। चलो 3 पार्ट्स मैंने आपको बता दिए, बस कुछ नहीं करना, उसको मान लो, जो समुच्चय के रूप में आ रहा है ना उसको मान लो, एकदम काम आसान हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। इसका चौथा पार्ट देखो, चौथा पार्ट क्या है? चौथा पार्ट उसको जांच करते हैं। बच्चों चौथे पार्ट में ये कह रहा कि जो 1 है वो क्या ए के अंदर है? ये सिंपल है, बस देखने का तरीका होना चाहिए कि क्या है, किस प्रकार से। कह रहा 1 जो अवयव है वो क्या ए के अंदर है? ये ठीक है। 1 कहाँ है बच्चों? 1 ये रहा भैया, 1 कहाँ पर है आपका? ये रखा। और ये 1 जो आ रहा है क्या समुच्चय ए के अंदर नहीं है? है। और अंदर को क्या बोलते हैं आपका? बिलोंग्स इंग्लिश में, या शामिल होना। तो इसका मतलब जो 1 है वो ए के अंदर है, ये बात आपकी एकदम ठीक है। तुम क्या बोलेंगे यहाँ पर? कथन। कथन क्या है बच्चों? सत्य है। कथन आपका क्या है? सत्य है। एकदम बात ठीक है कि जो 1 है वो ए के अंदर है, इसमें कुछ बड़ा काम नहीं करना कि दिखा दिया भैया 1 ए के अंदर है, कथन आपका सत्य है। आगे आओ, 5वां क्या दे रखा आपको? 5वां ये कह रहा है बच्चों 1 उपसमुच्चय होगा ए का। अब फिर वही बात कह रहा, जो 1 है 1, अभी जो 1 की बात आई थी कि भैया ए के अंदर है या नहीं है, तो हमने देखा कि यार 1 समुच्चय ए में है या नहीं है, देखा, बात ठीक हो गई। अब इस पर क्या हो गया? कह रहे यार जो 1 है 1 वो क्या उपसमुच्चय होगा ए का? बच्चों पहली बात, नॉर्मल सी बात क्या होती है? उपसमुच्चय कब होता है? कब आता है भैया उपसमुच्चय? जब 2, ये देखो, ये तो आपको बता रखा है हमने अच्छे से। हम ये कहते हैं कि भैया ए ये है आपका, बी आपका ये है, 2 होते हैं समुच्चय। एक समुच्चय ए लेते हैं, एक समुच्चय क्या लेते हैं? बी लेते हैं। सिंपल सी बात, ये तो आपको हमने परिभाषा बताई थी उपसमुच्चय की कि भैया 2 समुच्चय होते हैं, अगर ए के सारे अवयव बी में आ जाए तो हम बोलते हैं ए है बी का उपसमुच्चय। ये तो बताया और यही तो लगा रहे हैं यहाँ पर। तो इसका मतलब ए भी क्या होना चाहिए आपका? समुच्चय। बी भी क्या होना चाहिए? समुच्चय। मतलब दोनों की दोनों ये क्या होने चाहिए? समुच्चय। ये तो होता है कि भैया 2 समुच्चय हैं, ए के सारे अवयव बी में आ गए तो ए हो गया बी का उपसमुच्चय। ये तो होता था। ये देखो, ये लगा दो भैया, ए हो गया बी का उपसमुच्चय। पर यहां क्या हो रहा है? 1 कह रहा 1 क्या उपसमुच्चय होगा ए का? नहीं होगा, क्योंकि हमको बताया चलो ए तो समुच्चय है, ए है, देखो यहाँ जहाँ मेरा पेन जा रहा है, ए जो दे रखा है वो समुच्चय है, पर 1 तो अवयव है। एक क्या है आपका? अवयव। तो अवयव थोड़ी होता है आपका उपसमुच्चय, वो तो कोई समुच्चय होता है। हाँ अगर ऐसा होता है, देखो मैं उसका वो भी बताऊंगा रीजन। देखो अगर बाई चांस बच्चों, बाई चांस कुछ ऐसा होता, समुच्चय वही साइन आपको पता है मंझला ब्रैकेट, उसके अंदर 1 लिखा होता, तो ये आपका पक्का होता। ये था, ये होगा। क्यों होगा भैया? इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऐसा समुच्चय है जिसमें अवयव 1 है। देखो समुच्चय है, उसमें अवयव 1 है, और यही 1 अवयव आपका ए के अंदर है, तो ये आपका उपसमुच्चय होता ए का। पर यहां तो 1 लिखा हुआ है, समुच्चय कहाँ है ये? और समुच्चय नहीं है तो किसी भी हाल में ये आपका कोई अवयव जो है उपसमुच्चय नहीं होगा। तो आप इसको इस प्रकार लिखिए कि
कोई भी अवयव, ठीक है ना, इसको ऐसे लिखेंगे, देखो, कोई भी अवयव, कोई भी अवयव, देखो अवयव मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यह समुच्चय होता तो बात सही थी। देखो इसका मैंने आपको बता भी दिया कि सही ये बनता कि अगर ये समुच्चय लिखा होता एक, ठीक, कि भैया इसमें एक अवयव है समुच्चय में और एक आपका एक के अंदर, ये बात ठीक थी। पर यहाँ तो भैया अवयव आ गया, ये तो एक लिखा हो, एक बना के छोड़ दिया हमने, तो उसका मतलब क्या है कि कोई भी अवयव जो है किसी, ठीक है, कोई भी अवयव किसी भी, कोई भी अवयव किसी भी समुच्चय का, कोई भी अवयव किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय नहीं हो सकता। ये हो गई भैया बात खत्म, समुच्चय नहीं हो सकता, बस। तो एक एक चीजें बच्चों, हर पॉइंट टू पॉइंट देखो कि क्या कह रहे हैं हम, क्या लिख रहे हैं। अतः, अतः क्या हुआ, अब ये भी देखो कि भैया कोई भी अवयव, अवयव अगर आ रहा है और वो कह रहा है भैया अवयव को दिखाओ कि वो अवयव आपका उपसमुच्चय है, होता ही नहीं भैया, कैसे हो जाएगा, क्योंकि वहां पर क्या होना चाहिए, समुच्चय। ये तो अवयव आ रहा है तो बात गलत, और जबकि यहां पर कह रहा है कि एक उपसमुच्चय होगा ए का, और हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि कोई सा भी अवयव, चाहे एक, देखो बात एक की नहीं है बच्चों, देखो फिर देखो एक की नहीं है, अगर ये दो के लिए कहता है तो दो भी नहीं होता भैया, पांच के लिए कहता है पांच भी नहीं होता, क्योंकि अवयव है, ये आपके समुच्चय नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, कोई भी अवयव किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय नहीं हो सकता है, और अगर ऐसा है तो जो दे रखा है वो आपका कथन असत्य है। अतः कथन क्या हुआ, अतः कथन बच्चों क्या हुआ, असत्य है। आगे आओ, असत्य है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है हमारा बच्चों, नेक्स्ट आपका आ रहा है एक, ये आपका आ गया, देखते हैं वो भी क्या है हमारा। देखिए बच्चों वहां पर ध्यान लगाओ, अब ये हमारा ब्रैकेट आ गया, तो ब्रैकेट का मतलब कॉमन सी बात है कि आपको वो क्या होगा, समुच्चय। अब ऐसा थोड़ी लिखा हुआ कि भैया ये साइन है नहीं समुच्चय का, मंजिला ब्रैकेट, आपको तो मैंने बताया था पहले दिन कि समुच्चय आगे तो मंजिला ब्रैकेट आएगा ही आएगा, नहीं आ रहा है तो समुच्चय नहीं है, और जब समुच्चय नहीं है तो भैया कहाँ से आ गया उपसमुच्चय। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ये आपका समुच्चय है, कह रहा है ये समुच्चय क्या ए का उपसमुच्चय होगा, वो देखते हैं। तो पहले यहाँ पर लिख लें, ये क्या दे रखा है आपका, 1 2 5, ये क्या कह रहा है, उपसमुच्चय होगा ए का, इसकी जांच करते हैं हम। ठीक, अब क्या हुआ, हमने एक काम ये कर लिया बच्चों, जहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, देखिए जहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ये समुच्चय तो है, ये समुच्चय तो है, क्योंकि वो आ गया मंजिला ब्रैकेट और उसके अंदर वो आ गए अवयव, तो ये समुच्चय है जिसमें अवयव 1 2 5 है। इसको बच्चों मैं कुछ मान रहा हूं, देखो आप यहां देखेंगे, माना, ठीक है, माना डी बराबर बच्चों कुछ अलग मान लेते हैं, मैंने डी लिया या ई ले लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। डी मान लिया मैंने 1 2 5 समुच्चय के बराबर, मतलब हमने पूरे को क्या मान लिया, डी मान लिया। ठीक, इतनी बात खत्म। तो आप देखिए अगर डी मैंने माना है किसके बराबर, 1 2 5 के, जो हमारा मंजिला ब्रैकेट आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, 1 हो 2 हो 5 हो, ये तीनों अवयव किसके अंदर होंगे, डी के। तो आप क्या लिखेंगे, 1 2 5 बच्चों, ये तीनों अवयव कहाँ होंगे आपके अंदर, डी के। 1 हो 2 हो 5 हो, क्योंकि तीनों अवयव आ रहे हैं भैया, ए बी सी बराबर समुच्चय डी के बराबर ले रखा है, तो 1 2 5 ये तीनों अवयव कहाँ आ रहे हैं, डी के अंदर। अब क्या देखना है कि भैया ये तीनों अवयव 1 2 5 ए में हैं या नहीं हैं। ठीक, एक देखो जहां मेरा हाथ जा रहा है, 1 2 2 5 5,
तीनों अवयव जो डी के अंदर है, समुच्चय डी के अंदर, देखो मैं तभी इसको डी माना है आसान करने के लिए, किसको मैंने डी मान लिया, तो तीनों अवयव जो समुच्चय डी के अंदर हैं, 1 2 5, 1 2 5 ए के अंदर भी आ रहे। किसका केस होता है, किसका केस होता है, जब कोई समुच्चय के सारे अवयव किसी दूसरे में आ जाएं तो हम बोलते हैं कि भैया वो समुच्चय दूसरे का उप समुच्चय है। तो डी के सारे अवयव कहाँ आ गए, ए के अंदर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 1 2 5 ये अवयव किसके हैं, ए के भी हैं। तो इसका मतलब जो डी के सारे अवयव होते हैं उप समुच्चय के लिए, तो आपको बता रखा ना, डी के सारे अवयव कौन कौन से हैं, 1 2 5 डी के अंदर से, यही 1 2 5 कहाँ आ गए, ए के अंदर। तो इसका मतलब यहाँ बात जो दे रखी है कि भैया ये जो है वो आपका उप समुच्चय है ए का, एकदम सत्य है। बच्चों थोड़ा इसको मैं यहाँ पर सही कर दूँ, ज़रा मेरे हाथ से हो गया ये, हाँ बस ठीक है, वो मेरा थोड़ा हाथ सा लग गया होगा, वो चलता रहता है, छोटी मोटी बात है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, डी आपका उप समुच्चय ए, जो बात कह रहा था वो एकदम सत्य है। तो हम क्या लिख देंगे, देखो या करके बच्चों डी मैंने क्या माना, डी देखो डी क्या माना मैंने, समुच्चय 1 2 5, देखो 1 2 5 उप समुच्चय किसका, ए कितना है आपका, 1 2 और ये तो आपको पता है समुच्चय के फॉर्म में आ रहा है 3 4, ठीक है। मतलब भैया 1 2 5 जो है समुच्चय के अवयव वो इसमें आ रहे हैं, तो ये आपका उप समुच्चय होगा ही होगा। तो हम क्या लिखेंगे, अतः कथन क्या है आपका, सत्य है। अतः कथन क्या है बच्चों, सत्य है। आगे बढ़ते हैं हम, देखो आगे क्या है। तो बच्चों ये आपका था थर्ड पार्ट हो गया था, 4 5th और आप यहाँ पर कह सकते हैं ये आपका 6th पार्ट यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है, ये आपका 6th पार्ट कंप्लीट। आगे देखते हैं आगे क्या दे रखा है इसमें, आइए बहुत सारे पार्ट्स हैं बच्चों, ये बहुत सारे आपके। तो देखो अब इसमें नेक्स्ट पार्ट आपका आ रहा है 7, आप कह सकते हैं, ये कह रहा है कि 1 2 5 क्या ए के अंदर है समुच्चय। देखो यहाँ पर बच्चों पहले मैं फिर लिखूंगा ए का जो मान है, क्योंकि हम पीछे बार बार देखेंगे वरना, 1 2 3 4 आपको पता है ये तो है, और 5 समुच्चय ये है। अब वो ये कह रहा कि जो समुच्चय 1 2 5 समुच्चय कितना 1 2 5 क्या ए के अंदर है। अब उसकी जांच करते हैं, देखो तो यह हमारा नेक्स्ट ये है। तो बच्चों यहाँ पर पहले तो आप लिख ही लो भैया, 1 2 5 कह रहा क्या, बिलोंग्स का मतलब क्या बताया, शामिल होना ए के अंदर। चलो अब देखते हैं ए के अंदर है नहीं है, वो ही तरीका लगाओ जो आपको मैंने अभी बताया। पहले कुछ मान लो उसको, ठीक है, माना, इसको मैं थोड़ा ऐसे कर दूं, माना d बराबर 1 2 5, ठीक है। क्या हो बच्चों, इस पूरे समुच्चय को देखो, जैसा मैंने आपको पीछे बताया था, समुच्चय को 1 2 5 को मैंने क्या मान लिया, डी मान लिया। अब ये देखेंगे कि 1 2 5 ये पूरा पूरा ब्रैकेट के साथ बच्चों, पूरा पूरा ब्रैकेट के साथ, जैसा आपको देखो मैंने इसी क्लास में अभी जो 5 कराया था स्टार्टिंग वाला, ये आ रहा था, ये देखो इस पर ध्यान दो जरा, ये ध्यान दो, ब्रैकेट में वही ब्रैकेट मंझला ब्रैकेट 3 4 ये पूरा समुच्चय है। ये देखो पूरा आपको बताया था मैंने स्टार्टिंग में, ये पूरा समुच्चय है। तो हम ये कह रहे हैं भैया पूरा समुच्चय आ रहा है, तो पूरा समुच्चय ए के अंदर होगा, क्लियर था। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर पूरा समुच्चय 1 2 5, अगर इसको मैं डी मानता हूँ तो बच्चों अब डी ए के अंदर देखो कि है या नहीं है, मतलब किस प्रकार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई 1
ये रहा 2, ये रहा 5, ये रहा, नहीं, पूरा ऐसा होना चाहिए इसी रूप में। किस रूप में? जैसा इस रूप में आ रहा है, 3,4 मंझला ब्रैकेट समुच्चय है। अब यहां देखो, यहां तो ऐसे आ रहे हैं, 1 अलग, 2 अलग, 5 अलग, और इसके अनुसार जो दिखाना है पूरा पूरा एक समुच्चय भैया इसके अंदर है, वो चेक करना है। कहां से आ रहा है? नहीं है। क्यों होता? ये देखो, देखो आपको मैं हर रीजन बता रहा हूं, उसकी कोशिश करो हर रीजन आपको बता दें। ये कब होता वो देखो, कब होता ये देखो, ऐसा होता अगर 1 2 5, अगर ये सवाल ऐसा होता बच्चों, उसका रीजन भी दे रहा हूं कि ऐसा होता, तो ये था कि भैया ए के अंदर आ जाएगा, क्योंकि यहां पर ये पूरा पूरा समुच्चय कह रहा है कि भैया पूरा पूरा समुच्चय क्या ए के अंदर आएगा। अगर पूरे को मैं मान लूं तो ये पूरा समुच्चय कहाँ है? ये देखो, ये है ये। अगर बच्चों ऐसा कुछ होता, देखो जरा यहाँ पर ध्यान से देखना जरा, मतलब पूरा सवाल गलत हो जाएगा। अगर ये पूरा एक साथ होता समुच्चय के अंदर कि भैया समुच्चय 1 2 5 लिखा होता, अगर लिखा होता, लिखा है नहीं, अगर लिखा होता तो ये आपका, जैसे ये तो ए है तो ये आपका इसके अंदर आ जाता, अगर इस प्रकार होता समुच्चय के रूप में। पर ये तो ऐसा दे रखा है 1 अलग, 2 अलग, 5 अलग। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पूरा समुच्चय है वो इस पर बिलोंग्स नहीं करेगा, और जबकि यहां दे रखा है कि करेगा और आंसर क्या आ रहा है? नहीं करेगा। तो हम क्या बोलेंगे? अतः, ठीक है, अतः समुच्चय 1 2 5 बिलोंग्स नहीं करेगा किसके अंदर? ए के। क्यों नहीं करेगा बच्चों? दोनों रीजन दे दिया आपको मैंने, क्योंकि करने के लिए पूरा समुच्चय का समुच्चय ये पूरा इस प्रकार, देखो जहां मेरा हाथ जा रहा है ए के अंदर होना चाहिए था, समुच्चय के साथ। देखो जहां मेरा हाथ जा रहा है मंझला ब्रैकेट बना हुआ था और तब लिखा होता, तब होता भी इसके अंदर है। तो कहाँ लिखा है? 1 अलग, 2 अलग, 5 अलग। इकट्ठा होता, एक बार और कहना चाहूंगा, इकट्ठा होता 1 2 5 आ गया था एकदम ओके। नहीं आ रहा है, इसका मतलब जो दे रखा है वो आपका कथन असत्य है। तो क्या बोलेंगे? अतः ये हो गया, तब दिया गया कथन, आप ये लिख दो बस, दिया गया कथन क्या है? असत्य है। कि भैया ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये आपका इसके अंदर आ जाए, क्योंकि कब आता? जब इस प्रकार लिखा होता, वो भी मैंने आपको बता दिया, और जबकि लिखा कैसा है? 1 अलग, 2 अलग, 5 अलग। आगे बढ़ो चलो, वहां देखो बच्चों नेक्स्ट जो उसका आ रहा है 8वां, ये देखो 8वां, तो वो 8 9 10 पार्ट है इसके, तभी तो सवाल थोड़ा लंबा हो गए। वहां ये कह रहा है बच्चों समुच्चय अब 1 2 3 क्या उपसमुच्चय होगा ए का, वो देखते हैं। समुच्चय क्या है बच्चों? ये 1 2 3, ये आपका कह रहा उपसमुच्चय होगा ए का। इसकी जांच करनी है अब। अगर बच्चों फिर वही बात, ये पूरा समुच्चय अगर इसका उपसमुच्चय है तो इसका मतलब क्या हुआ? अब देखो इसको भी मैं कुछ मानता हूं, देखो अब इसको भी मैं कुछ मानता हूं, देखो अभी और क्लियर होगा। माना इसको बच्चों मैं ले लेता हूं ई, मैं थोड़ा चेंज इसलिए कर रहा हूं कि आप कंफ्यूज ना हो कि यार ऊपर भी डी ले लिया यहाँ भी डी ले लिया, ये चलता है मन में थोड़ा सा। ई मान लो इसके इक्वल 1 2 और 3 के। ई मैंने मान लिया कि भैया पूरा समुच्चय हमारा इतना है। अब आगे आओ, ठीक, ए हमें क्या दे रखा है? ए को भी नोट करो, चलो ए दे रखा है, ए को भी नोट करते हैं अभी। 1 2, ये कितना है आपका? 3 4 और 5, ठीक है, ये आपका ब्रैकेट है जैसा आप देख सकते हैं, ठीक है।
ई मान लो इस पूरे समुच्चय को, इसकी जांच कर रहे हैं अब। ए ये रहा, आप देखिए ए के अंदर एक और समुच्चय आ रखा है, वही जो स्टार्टिंग में आया था, कौन सा, बी वाला। ए बराबर जो दे रखा है इसमें बी और आ रहा है, और यहां भी लिख लो। और अब देखो जरा क्या होने वाला है। और बच्चों मैंने b को किसके बराबर लिया था, इसको तो b रहने दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखो क्या होने वाला है। e मान लो इसको, जिसकी जांच करनी है कि भैया ये इसका उपसमुच्चय है या नहीं है। इसके अनुसार तो कह रहे ये है, अब जांच कर रहे हैं भैया इस पूरे समुच्चय को e मान लो, कोई दिक्कत नहीं। a ऊपर से दे रखा है और b हमारा क्या है 3,4, जो मैंने स्टार्टिंग में ही मान लिया था। इतनी बात खत्म। जांच किसकी करनी है, 1 2 3 उपसमुच्चय ए का है या नहीं है। भाई हमें दे रखा है, अभी जांच करते हैं। देखो अब कैसी करनी है। चलो बच्चों आओ, ई जो ई है, ई किसके बराबर है, समुच्चय 1 2 3 के। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1, 2, 3, तीनों अवयव चाहे 1 हो 2 हो 3 हो किसके अंदर होंगे, ई के। ये तो है कि तीनों अवयव 1 हो 2 हो 3 हो किसके अंदर होंगे, ई के, क्योंकि ये समुच्चय ई का दे रखा है, ये समुच्चय के अवयव है। आ गया। अब क्या हुआ, अब अगर ई जिसको मैंने क्या माना है इसके बराबर, आसान है। देखो इस पूरे को जहां मेरा हाथ जा रहा है ई माना है, तो अगर ये इसका उपसमुच्चय है तो ये तीनों अवयव भी बच्चों किसके होने चाहिए, ए के अंदर। देखते हैं, एक आ गया, देखो एक ई के अंदर है, देखो साथ साथ देखो मेरा हाथ जहाँ जा रहा है, एक ई के अंदर है, एक ए के अंदर है। ठीक है, चलो 2 ई के अंदर है, 2 किसके अंदर है, 2 ई के अंदर है, 2 ए के अंदर है। ठीक, चलो 3 किसके अंदर है, ई के। पर यहां पर जो 3 है किसके अंदर आएगा, बी के अंदर, ना कि ए के। क्यों, आपको मैंने क्या बताया था, अगर ये समुच्चय आ गया है तो जो 3 और 4 हैं वो आपके इस समुच्चय के अंदर होंगे, ना कि ए के। ये तो आपको बताया, स्टार्टिंग से कह रहा हूं मैं। ये अगर ये आपका ब्रैकेट नहीं होता, देखो कहाँ कहाँ जाए किस तरफ, ये देखो अगर ये कुछ इस प्रकार होता, देखो मैं हर तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5, अगर कुछ ऐसा होता तो भैया 1 2 3 1 2 3 उपसमुच्चय हो गया था। पर यहाँ क्या दिक्कत आ रही है, 3 और 4 आ गए हैं इस समुच्चय के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो 1 और 2 जो ई के अंदर भी है ए के अंदर भी है, तो जो 3 है, 3 की वजह से जो ई के अंदर है 3 हमारा ए में नहीं होगा। किस में होगा 3, बी के अंदर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर इम्प्लाइज में कि 1, 2, देखो पूरा लिख के दिखाओ भैया, 1, 2 तो किसके अंदर आ रहे हैं आपके, ए के अंदर। परंतु क्या बच्चों, 1 और 2 तो आ रहे हैं, देखो 1 और 2 में कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल अवयव। परंतु जो 3 आ रहा है 3 वो आपका ए के अंदर नहीं है। तो 3 जो है आपका ए के अंदर नहीं है। और आपको पता है उपसमुच्चय होने के लिए तो सारे के सारे अवयव होने चाहिए। अगर ई में 1 2 3 है तो 1 2 3 ए में भी होने चाहिए, तभी तो होगा। पर यहाँ तो 2 अवयव आ रहे हैं, तीसरा नहीं आ रहा है। तो नहीं का मतलब उपसमुच्चय नहीं होगा। और जबकि यहाँ पर कह रहा उपसमुच्चय है, मतलब कथन असत्य हो गया। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसके आगे आप ये कह सकते हैं, देखो मैं एरो का साइन लगा रहा हूं, अतः कथन क्या हुआ, असत्य है। तो देखो हर तरीके से आपको मैंने बता दिया है, और बहुत बड़ा काम नहीं है,
क्योंकि जैसे ये समुच्चय के रूप में आएगा तो आप इसको समुच्चय के नज़र से ही सॉल्व करो। अगर ये मंझला ब्रैकेट नहीं होता तो सवाल था ही क्या, इतना लंबा सवाल कहाँ जाता है, एक एक लाइन में ख़त्म हो जाता है। समुच्चय के रूप में आ गया और वहाँ उसकी जांच भी करनी थी हमें, जैसा आपको पता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। आइए बच्चों, देखो कितना बड़ा सवाल आप देखिए, लगातार कम से कम 11-12 आपके वो आ गए। ठीक है, पार्ट्स। नेक्स्ट तो आपको पता है, पहले तो मैं ये करूँगा ए, इसी से तो हमको आइडिया होगा। 1 2 यहाँ आपको पता है कितना था, 3,4 और ये 5। इसको आपको पता है मैंने यहाँ पर अंडरलाइन कर रखा था कि ये पूरा पूरा समुच्चय है, जिसको मैंने बी मान के चल रहा हूँ स्टार्टिंग से। यहाँ पर हो जाता है, देखते हैं क्या हो रहा है। नेक्स्ट पार्ट ये कह रहा है जो फाई है, फाई क्या होता था, देखो भैया आओ, फाई बोलो या कुछ ऐसा, फाई बोलो या कुछ ऐसा, दोनों का मतलब एक ही होता था। क्या होता था ये, रिक्त समुच्चय। इसे क्या बोलते थे हम, रिक्त समुच्चय, जैसा आप यहां पर देख सकते हैं। सब बता रखा आपको, पिछली क्लास में आप देखना उस वाले टॉपिक्स को जहां पर रिक्त समुच्चय आया था। और रिक्त समुच्चय क्या होता है, मैंने क्या कहा था, एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव है ही नहीं। मतलब आप उसमें देखो, समुच्चय का साइन जो होता है, क्या आपको बताया सबसे पहली क्लास में, समुच्चय के साइन में मंझला ब्रैकेट तो आएगा ही आएगा। आ गया भैया, यहां मंझला ब्रैकेट नहीं आ रहा है, आ रहा है, पर उसके अंदर आप कुछ नहीं लिख सकते क्योंकि वो क्या है, रिक्त समुच्चय। तो एक साइन तो ये होता है बच्चों, इस एक दिखाने का मतलब ये होता है कि रिक्त समुच्चय को आप ऐसा भी दिखा सकते हो। और मैंने क्या बताया था, 99% सवालों में वो इससे दिखाता है, किससे, इससे, इसको बोलते हैं फाई। तो फाई एक प्रकार से ऐसा समुच्चय है जो एकदम खाली है, उसमें एक अवयव भी नहीं है, पूरा खाली। आप समझो पूरा जैसे होता है कि एक प्रकार से खाली कमरा, कुछ नहीं है भैया, एक मेज नहीं है, एक कुर्सी नहीं है, कुछ नहीं, पूरा खाली पड़ा हुआ, तो ये खाली कमरा है रिक्त समुच्चय। आओ, ये कह रहा यहाँ बच्चे, तो मैंने सवाल नोट कर रखा था। ये नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं क्या है इसका। फाई बिलोंग्स टू ए। क्या कह रहा है, जो फाई है, फाई जो है क्या ए के अंदर है, जो फाई है बच्चों वो कह रहा है ए के अंदर है। अब मुझे आप एक चीज बताओ, जैसे आपने अभी क्या देखा था, आपको मैं स्टार्टिंग से जो बता रहा हूँ क्या बता रहा हूँ, जैसे समुच्चय ए था उसमें अवयव 1 आया, 2 आया, 5 अवयव आया, कोई दिक्कत नहीं। पर जैसे ये आया देखो मंझला ब्रैकेट बना के, तो ये पूरा पूरा क्या था आपका समुच्चय। आपको तो पता है इसको मैं बी मान के चल रहा हूँ, स्टार्टिंग से बी मान रहे हैं। तो एक प्रकार से यहाँ पर 1 2 5 तो अवयव है, और जो चौथा है वो एक समुच्चय है जिसको मैंने क्या माना हुआ, बी। ठीक, फिर आपको ये भी बताया कि जो समुच्चय है बी 3,4 वाला मंझला ब्रैकेट, वो ए के अंदर है। एकदम बात सत्य है कि भैया वो ए के अंदर है, वो दिखा दिया। अगर यहाँ फाई, अगर यहाँ बच्चों फाई ए के अंदर है, तो फाई को कहीं ना कहीं तो होना चाहिए था लिखा हुआ। ये देखो 1 2 ये तो बी है, 5 फाई कहाँ लिखा हुआ, कहाँ है फाई, ए के अंदर। ठीक, एक चीज और, जो फाई होता है देखो उसको मैं ऐसे लिखूं, ये देखो और करके, देखो और करके, या फाई का दूसरा साइन क्या होता है बच्चों, क्या बताया मैंने आपको, फाई का दूसरा साइन क्या होता है, ये तो होता है। तो आप इसको ये भी कह सकते हैं कि भैया ये बिलोंग्स टू ए। मैं ये भी तो कह सकता हूं कि या तो ये दिखाओ कि फाई बिलोंग्स टू ए है, या जो मंझला ब्रैकेट पूरा खाली है, एक अवयव नहीं है, ए के अंदर है। बच्चों अगर
आप देखिए ये भी तरीका है करने का। अगर ये ए के अंदर होता तो यहाँ पर फाई कहीं ना कहीं लिखा होता। देखिए कैसे, देखो ये बताता हूँ मैं। ये ऐसा केस है जहां पर फाई ए के अंदर आ जाएगा। देखो ऐसे 1 2, ये आपको बताया 3,4, ये केस मैं आपको बता रहा हूं जहां पर फाई भैया ए के अंदर हो जाएगा। ये ऐसा केस है। देखो 1 अवयव, 2 अवयव, 5 अवयव भैया ए के अंदर है, कोई दिक्कत नहीं, जैसा आपको हम बता रहे हैं। ये पूरा क्या है, समुच्चय भैया ए के अंदर है, एकदम बात सत्य थी। अब यहाँ फाई क्या है, रिक्त समुच्चय। अगर कहीं पर ये लिखा होता, इन सब में से कहीं पर साइड में, पहले, बीच में, आखिरी में लिखा होता कि भैया हाँ लिखा है, तो फाई इसके अंदर आता। नहीं लिखा है तो नहीं आएगा। तुम क्या बोलेंगे यहाँ पर कि जो है यहाँ, ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ फाई जो है, जो रिक्त समुच्चय, यहाँ फाई समुच्चय ए का, ठीक है, समुच्चय ए का अवयव नहीं है, ठीक है, अवयव नहीं है। बस जी, अतः, और जबकि क्या कह रहा है कि भैया फाई ए के अंदर है। जब भैया ए में है ही नहीं तो कैसे अंदर आ गया। तो इसका मतलब फाई जो रिक्त समुच्चय, समुच्चय ए का अवयव नहीं है। अतः कथन क्या हो गया, अतः कथन असत्य है। आओ बच्चे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वो कह रहा है कि फाई उप समुच्चय ए ये होता है। ये तो आपको मैंने प्रॉपर्टी बताई थी कि भैया फाई जो होता है रिक्त समुच्चय सभी समुच्चय का उप समुच्चय होता है। तुम क्या लिख देंगे, पहले यहाँ लिख लें, देखो फाई उप समुच्चय ए। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, उसकी प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताई थी। क्या होता है, फाई रिक्त समुच्चय, ठीक है, फाई प्रत्येक, फाई ना प्रत्येक समुच्चय का, फाई ना प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। बच्चों ये तो प्रॉपर्टी कराई थी आपको मैंने, वहां से वो चीज आप कर सकते हो। उप समुच्चय होता है, ठीक है, होता है। फाई जो है वो प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है, चाहे ए बी सी डी कुछ भी ले लो। तो उसका मतलब फाई उप समुच्चय ए जो दे रखा है वो एकदम सत्य है। तो फाई प्रत्येक का ये है। अब यहाँ क्या लिख देंगे बच्चों, आपको पता है, अतः कथन क्या है आपका, सत्य है, सत्य है। आओ बच्चों नेक्स्ट एक और है, देखो कितने सारे पार्ट्स हैं। ये आपका आ रहा है नेक्स्ट जो है, उसको देखते हैं क्या कह रहा कि भैया जो, अब ब्रैकेट में देखो बच्चों, ब्रैकेट में मंझला ब्रैकेट, उसके अंदर फाई, ऐसा संभव है। और उप समुच्चय ए नहीं, क्योंकि अगर फाई जो है आपका प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है तो हम उसको इस प्रकार लिखेंगे, बस फाई लिख दिया और उप समुच्चय ए कर दिया। आपको मैंने एक चीज़ और बताई आज भी, और से जब रिक्त समुच्चय के बारे में बताया था। रिक्त समुच्चय को लिखने के दो तरीके हैं, या तो फाई लिखो या खाली ब्रैकेट। दोनों में से एक चीज आती है, या तो फाई आएगा या खाली ब्रैकेट। यहां तो भैया दोनों आ गए, संभव ही नहीं है। मालूम पड़ गया संभव क्यों नहीं है, क्योंकि रिक्त समुच्चय को दिखाने का तरीका जो होता है, या तो भैया फाई बना के छोड़ दो या ये दिखा दो खाली, बात ठीक। इनमें से एक आता है लिखना, फाई या ये कौन सा, खाली वाला। इन दोनों में से एक, बार बार कह रहा हूं, इकट्ठे आ गए संभव ही नहीं है। तुम क्या लिखेंगे यहाँ पर, फाई जो मंझले ब्रैकेट में आ रहा है, ठीक है, ये कुछ दे रखा है, मतलब ये कह रहे हैं क्या उप समुच्चय होगा,
तुरंत लिख दो यहाँ पर, यहाँ आप इसको ऐसे लिखना, यहाँ दिया गया, यहाँ दिया गया कथन जो है, यहाँ दिया गया कथन, जिसको मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी भी हाल में मंझला ब्रैकेट और फाई एक साथ नहीं लिख के जाते। तो इसका मतलब जो उपसमुच्चय की बात आ रही है वो तो पहले ही गलत हो गई। तो क्या बोलेंगे, यहाँ दिया गया कथन असत्य है। बस बच्चों, अब आपका ये सवाल खत्म हुआ है। बताओ कितना डीपली जाना पड़ा, जो जाना पड़ा, क्योंकि यहाँ कह रहा था अगर सवाल में कहता कि भैया बताओ सत्य है असत्य, बात खत्म, सत्य असत्य लिख के छोड़ दो। क्यों, जैसे से क्यों जोड़ा, क्यों का मतलब ये है आफत आना शुरू, आपको रीज़न देना पड़ेगा भैया इसका रीज़न। तो ये रीज़न के तरीके थे, कुछ भी मान के दिखाओ उसको कि भैया ये होगा ये नहीं होगा। फाई देखो अभी था, फाई उपसमुच्चय ए, प्रॉपर्टीज थी, लिख दी, काम खत्म। ऊपर आया फाई बिलोंग्स टू ए, भैया फाई अगर ए के अंदर है तो कहीं ना कहीं तो होगा। कहाँ लिखा हुआ भैया, आप देखो फाई बिलोंग्स टू ए होता तो जैसे समुच्चय बी था वैसे आपको फाई भी कहीं लिखा होता कॉर्नर पर, नहीं है तो गलत। तो बच्चों इसी के साथ आपका ये सवाल ख़त्म होता है। सवाल नंबर जो तीसरा था, बड़ा सवाल था और थोड़ी क्लास भी लंबी हो गई, पर कभी कभार बच्चों क्लासेस थोड़ी बहुत लंबी हो जाएंगी, और वहाँ पर लंबी हो सकती हैं बच्चों जहाँ आपका सवाल कुछ लंबा आ जाए या सवाल के पार्ट्स बहुत ज़्यादा आ जाएँ। तो हमने बस कोशिश ये की है कि इसी क्लास में सारा सारा हम निपटा दें, कि यानी एक अभी आधा कर दिया, चार पार्ट्स बाद की क्लास में दिक्कत आती, एक ही क्लास में सारे आपके पार्ट्स फिनिश। अब मिलेंगे बच्चों अगली क्लास में नए सवाल के साथ, तब तक ओके, टेक केयर।